जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर ब्राउनीज़ हैं, लेकिन ये रेड वेलवेट ब्राउनीज़ होगी, साथ में क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग है। तो उसके लिए जो आपको चाहिए वो सबसे पहले आपको चाहिए, यहाँ पर मैं पायरेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओवन प्रूफ डिश है, आपने इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, इसे एक साइड पर रख लीजिएगा। ब्राउनीज़ जो हमने बनानी है रेड वेलवेट की, आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी यानी कि शुगर आपको चाहिए इसके लिए, बटर आपको चाहिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होगा, अंडे आपको चाहिए यानी कि एग्स, डार्क कोको पाउडर आपको चाहिए, अनस्वीटेंड इस्तेमाल कीजिएगा, गुड क्वालिटी का, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हैं, बेकिंग पाउडर जाएगा बीच में, और रेड फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। जो इसकी फ्रॉस्टिंग हमने बनानी उसके लिए आपको चाहिए पाउडर शुगर, क्रीम चीज़, वनीला एसेंस, दोबारा मक्खन में सॉल्टेड इस्तेमाल करनी, फिर उसमें होता है कि आपको दोबारा दोनों में सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ मक्खन, ताकि आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालना पड़े। और थोड़ी डेकोरेशन के लिए 100,000 इस्तेमाल करेंगे। ओवन को आप प्रीहीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। चाहिए एक रायता बोल, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी शुगर है यानी कि चीनी, और बीच में जाएगा आपका रूम टेम्परेचर पर मक्खन, और इसे आपने इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि चीनी और मक्खन जो कम्प्लीटली फ्लफ़ी और स्मूथ हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब चीनी और बटर अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएगा, आप एक एक कर बीच में एग ऐड करेंगे और बीट करेंगे। हर अंडे को ऐड करते हुए आपने उसको बीट करना है, फिर दूसरा अंडा डालेंगे, फिर बीट करेंगे। इकट्ठे सारे अंडे प्लीज़ मत डालिएगा, इसमें बीटिंग का सिर्फ काम होता है। हाई स्पीड पर बीट करते जाएं कि कम्प्लीटली एग्स जो हैं चीनी और मक्खन में मिक्सअप करना है। उन्हें बीट कर लेने के बाद अलहदा बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपका प्लेन फ्लावर है, मैदा चला गया, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, और इसे छान लें। पहले इसे आपने छान लेने के बाद एक ड्राई स्पून से मिक्स कर लेना, ताकि जो बीच में बेकिंग पाउडर डाला वो आपके जो प्लेन फ्लावर उसमें अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो हमने अंडे बीट किए थे चीनी और मक्खन के साथ में, कुछ यूँ दिखेंगे। बीच में जैसा मैंने आपसे कहा है कि हर अंडे के बाद आपने जो है उसकी एडिशन करने से पहले आप अच्छी तरह उन्हें बीट करते हैं। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका वनीला एसेंस है, रेड फूड कलर है। अगर आपको और ब्राइट चाहिए तो बाय ऑल मीन्स आप और भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। कलर ज़रा खूबसूरत रेड होना चाहिए। उसके बाद बीच में जो हमने मिक्स किया हुआ है मिक्सचर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, ये डालें और इसे अच्छी तरह बीट कर लें। अच्छी तरह आपने इसे बीट कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपका बैटर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई लग रहा है या ऐसा कुछ, तो आप थोड़ा सा दूध उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसका टेक्सचर बिल्कुल सही रहेगा। मेक श्योर कीजिए कि जो आप अंडे इस्तेमाल कीजिए, आपको टिप्स दे रही हूँ, वो लार्ज होने चाहिए। छोटे अंडे इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो मैदा होता है उसके साथ में इक्वली जो है मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ड्राई रह जाता है आपका जो बैटर होता है, इसलिए अंडे ज़रा बड़े होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमने ग्रीस किया हुआ पायरेक्स का डिश है, यहाँ पर ओवन में प्री हीट कर चुकी हुई हूँ, तमाम को आप इसमें डालेंगे। पहले इक्वली इसको स्प्रेड आउट कर दें और फिर हम इसे बेक करेंगे। तो पहले इसको बीच में डालकर स्प्रेड के बाद इवनली आप इसको स्प्रेड कर लिया और हल्का सा उठा करके आपने सरफेस पर इसको ये बैश करना है, ताकि इक्वली जो है आपका बैटर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे बेक करेंगे यहाँ पर इसको अबाउट 40 to 45 मिनट्स, या फिर जब तक आप टूथपिक लेकर के बीच में चेक करेंगे वो साफ़ निकलती, इसका मतलब आपका ब्राउनी जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। तो इसको बेक करते हैं। फिर आपको बेक होता है, आपने जो इसको बेकिंग का जो ट्रे है उसमें आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। उसके बाद आप इसे निकाल करके बिल्कुल ठंडा होने देंगे। प्लीज़ वार्म के ऊपर आपने जो है इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं लगानी, वरना कि इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जो है हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी क्रीम चीज़ है और बटर। इसको अच्छी तरह आपने बीट करना जब तक कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए और बटर और क्रीम चीज़ मिक्सअप कर लेने के बाद आपने बीच में डाल लेना है जो कि आपका वनीला एसेंस है यहाँ पर, और बीच में डालेंगे जो पाउडर शुगर है। और इसे भी आप जो है सबसे पहले एक स्पून की मदद से या स्पैचुला से इसको पहले मिक्सअप कर लें। और आप देख ही रहे हैं कि पाउडर शुगर है उड़ता है, और उसके बाद इसको बीट कर लें अंटिल गेट कंसिस्टेंसी आपको थिक चाहिए। उसके बाद आप इसे जो है अपनी रेड वेलवेट ब्राउनी के ऊपर डालना है। जनरसली आपने इसको डालना है। मैंने ऐसे एक्चुअली किया क्या था, आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा इसको डिश में डाल दिया। डिश से निकालने का मकसद यही है कि ये अच्छी तरह कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल वार्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसी डिश के अंदर में इसको दोबारा डालते हैं और अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पर भर लेना है।
क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग को उसके ऊपर आप लगाएंगे और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर और एन आवर, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ताकि जो ऊपर क्रीम चीज़ की हम फ्रॉस्टिंग डालें थोड़ी इस पर जम जाए। बाद में आपने जब इसको सर्व करना हो तो आधा घंटा पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल सकते हैं और आप इनके स्लाइसेस करके जो है सर्व कर सकते हैं। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं ज़रा खूबसूरत दिखाने के लिए इसको कि बिल्कुल प्लेन है, मैं यहाँ पर थोड़े से ये 100,000 डाल रही हूँ। ये शुगर के मिनी मिनी बॉल्स होते हैं, ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं अगर प्लेन है तो डेकोरेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये डाल लें इसको डिश। एक आधा पीस आपको काट कर भी दिखा दिया है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।